इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अब तक इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मंगलवार देर रात गाजा के सिटी अस्पताल में बम गिरने से करीब 500 लोगों की मौत हो गई। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इसराइली यात्रा से ठीक पहले हुआ है। हमास ने दावा किया है कि इसराइली सेना ने बम धमाका किया है। इसराइली सेना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हमला किसने किया, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन सच ये है कि हमला हुआ है और इसमें 500 लोगों की जिंदगी फना हो गई। फ़लस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर इसराइल ने हवाई हमला किया। हालांकि इसराइली सेना ने दावा किया है कि अल अहली अरब अस्पताल पर उसने हमला नहीं किया, बल्कि वहां हुआ धमाका फ़लस्तीनी उग्रवादियों की तरफ से छोड़े गए रॉकेट के मिसफायर होने का नतीजा है। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन सच यही है कि हमला हुआ है और 500 के लगभग लोग मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। युद्ध के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं जिन्हें मानना ज़रूरी होता है, लेकिन इस युद्ध में सभी नियम कायदे ताक पर रख दिए गए हैं। इसराइल जिस तरह से गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है, उसे युद्ध अपराध के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इसराइली सेना ने बुधवार को फ़लस्तीनी नागरिकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें एक बार फिर से दक्षिण गजा की तरफ चले जाने को कहा गया है। हालांकि पिछले कुछ समय से इसराइल ने दक्षिणी राज्य गजा में भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में आम नागरिकों को दक्षिणी गजा की तरफ चले जाने की एडवाइजरी हैरान करने वाली है। सवाल है कि इसराइल करना क्या चाहता है। एक और में फ़लस्तीनियों को उत्तरी गजा को खाली करके दक्षिण गजा में जाने को कहता है, दूसरी ओर दक्षिणी गजा पर भी बमबारी करता है। क्या इसराइल हर हाल में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना चाहता है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है, मार देना चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि गजा खाली करने का आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह न कभी थी न इस बार है। वह मनमानी पर उतरा हुआ है। इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। अगर इसराइल यूएनओ की भी नहीं सुन रहा, तो गजा में हो रही इसराइल की क्रूरता पर कौन लगाम लगाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरस ने गजा के अस्पताल को पूरी तरह तबाह करके कम से कम 500 लोगों की जान लेने वाले हमले की कड़ी निंदा की है। यूएन चीफ ने कहा कि इसराइल पर हमास के आतंकी हमले के जवाब में सामूहिक रूप से आम लोगों को सजा देना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने मंगलवार को कहा था कि इसराइल ने जिस तरह से गजा की घेराबंदी करके उत्तरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है, उसे नागरिकों को जबरन हटाने की कार्रवाई माना जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने ओमान में जो बाइडेन के साथ होने वाली उस शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है, जिसमें मिस्र और फ़लस्तीन के नेता भी शामिल होने वाले थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा की है। गजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर से काफ़ी दुख हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस नरसंहार समेत फ़लस्तीनियों पर हो रहे सभी हमलों के लिए सीरिया अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वे सभी फ़लस्तीनियों को मारने के इसराइल के सभी संगठित अभियानों में पार्टनर हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वे पूरी मानवता से अपील करते हैं कि गजा में हो रही इस क्रूरता पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। गजा के अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ वेस्ट बैंक, इस्तांबुल, अम्मान समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसराइल हमास जंग का नतीजा क्या होगा, अभी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के साथ जिस तरह की क्रूरता कर रहा है, उससे वे दुनिया भर में बेनकाब भी हो रहा है। भारत के गोदी मीडिया को गजा में क्रूरता नहीं दिख रही है, वह इसराइल के पक्ष में खबरें दिखा रहा है, फ़लस्तीनियों को खलनायक की तरह पेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि फ़लस्तीन के लोग यूएन के स्कूलों और अन्य केंद्रों में शरण ले रहे हैं, जहां पानी की आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। चेतावनी दी है कि गजा पट्टी में पानी और बिजली खत्म होने वाली है, लोग मरने के कगार पर हैं।
पानी की आपूर्ति करीब करीब ठप हो गई है। शव रखने के बैग भी खत्म हो रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा की घेराबंदी के कारण अब भुखमरी का संकट भी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता एजेंसी ने बताया है कि गजा में 4 से 5 दिनों का ही अनाज बचा हुआ है। लोग ब्रेड खरीदने के लिए घंटों की लंबी लाइन में लग रहे हैं। गजा को जाने वाली मानवीय सहायता मिस्र सीमा पर फंसी हुई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अलावा के प्रवक्ता और अबीर अतेफा ने कहा है कि गजा में ब्रेड की आपूर्ति कम हो रही है और लोग ब्रेड पाने के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। गजा मर रहा है, बम से मर रहा है। जो बचेगा वे भुखमरी से मर जाएगा। जो जिंदा हैं उन्हें नहीं पता कि कब तक जिंदा रहेंगे। गजा का कौन बचाएगा, आज ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। इस सवाल के जवाब भी शायद ही कभी मिले कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे हमास ने इसराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। क्या यह हमला जानबूझकर होने दिया गया? क्या इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इसराइल को दांव पर लगा दिया था? हमले की भनक कैसे मोसाद को नहीं लग सकी, यह सबसे बड़ा सवाल है। भले ही नेतन्याहू राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार हों, लेकिन वे इस घोड़े के साथ ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकते। इसराइल बड़ी ताकत है और उसके साथ ताकतवर देशों की पूरी फौज खड़ी है। इसलिए हमास से पार पाना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा काम नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी राजनीतिक रूप से बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के करीब 94% लोग हमास के हमले के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को मानते हैं। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल के करीब 56% लोग चाहते हैं कि ये संकट खत्म होने पर नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 28% लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इसराइल की जनता खुद अपने प्रधानमंत्री को रद्द बता रही है, युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। इधर भारत में कुछ लोग नेतन्याहू के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स इसराइल गए थे, गजा नहीं गए। उन्हें गजा भी जाना चाहिए था। उनका तो कर्तव्य ये था कि वो दोनों जगह जाते और वहाँ पे क्या चल रहा है एक संतुलित रिपोर्टिंग करते, लेकिन उन्हें शायद इसराइल के साथ रहना था, इसराइल के समर्थन में खड़ा होना था। इसलिए उन्होंने ये सब सही समझा कि इसराइल की ही बात की जाए, गजा की बात ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।